बाबर आजम समेत जितने भी खिलाड़ी हैं वहां पर वो खाने के पैसे तक खुद दे रहे हैं। तो ये किस बात का जुल्म है, क्या सजा है उनको कि वो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर का हिस्सा हैं तो वो खाना भी उनको नहीं दे सकते हैं? इतना गरीब हो गया हमारा बजट हो गया है टाइट और प्लेयर्स की होगी पॉकेट लाइट। ये तहरीर हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एजीएम कहां है, बजट इजलास की तफसीलात कहां पर हैं? आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पाकिस्तान का डेवलपमेंट का शोबा है, जो डिस्ट्रिक्ट आपके खिलाड़ी हैं वो जाते हैं ट्रायल्स देने के लिए, उनको तौलिया नहीं है, उनको पीने का पानी नहीं है। ये आप स्किल की बुनियाद पर लोगों को मुंतखब करते हैं। प्लेयर्स को बोला गया कि नहीं जी आपने काम करना है कि आप पैसे देंगे। आप प्लेयर्स बड़े हैरान और परेशान हुए कि किस बात के पैसे। उन्होंने बोला नहीं अब से पैसे हो गए, सो आपको एक स्टिपेंड देना पड़ेगा और उसके बाद आपको फिर फूड अलाउ होगा। क्या हमें स्टेडियम्स बना के, क्रिकेट के टॉम स्टोन्स बना के, उसमें बेताशा इन्वेस्टमेंट करके क्रिकेट के प्रोडक्ट को डेवलप करना था? क्या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मसला जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था, या वो आपका ये वाला? बड़े चालाक होते हैं जी पीसीबी वाले, ये हमेशा 20-25 सालों में ये ड्रामा करते हैं। फर्स्ट क्लास का क्रिकेटर अगर जहन में ये सोच रहा होगा घर में जी फीस दे सकेगा स्कूल की, या दही लेकर आना है, अंडे लेकर आने हैं, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो कैसे कंसंट्रेट करेगा, वो कैसे खेलेगा? तो एक तरफ ये भी बहस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे क्यों दे रहे हैं। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ पैसे तो हम खुद एडवोकेट रहे हैं कि यार जितना ज्यादा प्ले, क्योंकि पैसे प्लेयर ही कमाता है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद भी अब एहसास हो चुका है कि भाई साहब हम जो भी पैसा कमाते हैं 60 से 70 मिलियन यूएस डॉलर पर एनम कमाते हैं, उसमें से तकरीबन 35-40 मिलियन तो हमारा सिर्फ फंडिंग से आता है। पैसा आपके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आईसीसी और आईसीसी आपके पाकिस्तान आता है। कल वो कहते नहीं देते पैसा आईसीसी को, जी हम नहीं देते, क्या कर लेंगे आप? रेवेन्यू स्ट्रीम कहां से लाएंगे हम बच्चों को कहां से पैसा बना के देंगे? मैं प्राइवेटाइज करता पाकिस्तान क्रिकेट। मुझे क्या लगे एसीसी से, मुझे लगे पीसीबी से। वो कह रहे हैं वहां पर जी हम चाहते हैं कि खित्ते में क्रिकेट फरोग पाए। उनसे सवाल यह है, हम आपसे पूछते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का क्या करना है आपने? आप बांग्लादेश से हार गए हैं, आप वहां पर किसकी आंखों में धूल झोंकोगे? इसलिए आपकी क्रिकेट ने इंप्रूव करना छोड़ दिया है और डिक्लाइन की तरफ हम जाना शुरू हो गए हैं फ्रॉम लास्ट 2 years। क्या ये इसलिए बुरा लग रहा है अगर एनसीए में पैसे मांग लिए गए हैं प्लेयर्स से खाने के, ये इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम वो 50-50 लाख के मेंटोर्स देखते हैं जो कि अब सिर्फ 2 ही बचे हैं और उनका पता नहीं चल रहा कि वो कर क्या रहे हैं और वो क्या करेंगे। पीसीबी भी ना एक एवरेज लोगों से भरा पड़ा है, ये सिर्फ अपनी नौकरियां और तनख्वाहें बचाते हैं। ये तनख्वाह बचा जाए जी हमारी तनख्वाह। बाकी और जहां पे आप फजूल खर्चियां कर रहे हैं वो नहीं रोक रहे, बट ये रोक रहे हैं क्योंकि एज फार एज आई नो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी एनसीए में प्लेयर्स पे फॉर देयर फूड। हाँ ठीक है, वो डिस्काउंटेड रेट्स होते हैं, बट यस ईसीबी में भी प्लेयर्स पे फॉर द फूड इन द एकेडमी। सो अनोखी बात तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि अब वो अपने ही खिलाड़ियों को खाना तक नहीं खिला पा रहा। जी हाँ, आपने सही सुना। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान जैसे टॉप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अब अपने पैसों से खाना खरीदना पड़ रहा है। यहाँ तक कि टॉवेल तक अपने घर से लाकर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और तो और एनसीए यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में खिलाड़ियों से खाने के पैसे वसूले जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जब एक क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को खाना और बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पा रहा तो उसकी हालत का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। अब इस बेइज्जती पर पाकिस्तानी मीडिया और खुद उनके क्रिकेटर्स टीवी पर आकर चीख चीख कर पीसीबी को गालियां दे रहे हैं। कोई कह रहा है ये बोर्ड सिर्फ पैसे खा रहा है, तो कोई कह रहा है बाबर आजम को खुद खाना लाना पड़ रहा है। ये शर्मनाक है। जहां एक और इंडिया में प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी मिलती है, वहीं पाकिस्तान में हालत इतनी खराब हो गई है कि इन्हें टॉवेल और लंच तक खुद लाना पड़ रहा है। आज हालत ये हो गई है कि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग छोड़कर पैसों की चिंता करनी पड़ रही है। पीसीबी का ये हाल देखकर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स भी आगा बूला हो चुकी है। और इस सबसे बड़ी बात टीवी पर लाइव हो रहा है और पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट अब कंगाल हो चुका है। रिसेंटली चीजें सामने आ रही हैं, बाबर आजम समेत जितने भी खिलाड़ी हैं वहां पर वो खाने के पैसे तक खुद दे रहे हैं। तो ये किस बात का जुल्म है, क्या सजा है उनको कि वो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर का हिस्सा हैं तो वो खाना भी उनको नहीं दे सकते हैं? इतना गरीब हो गया हमारा बोर्ड। देखिए, आपका क्रिकेट बोर्ड गरीब नहीं हो गया, इट इज कम्प्लीटली मिसमैनेज्ड और केओटिक है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो हमें पिछले 2-3 साल से कहता रहा कि हम उस मुकाम पर पहुंचने जा रहे हैं। आप अभी भी बोस्ट करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सेंट्रल पावर है। बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं कि वो चेयरमैन पीसीबी बन जाए, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ या मैं स्क्वाश फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। बिकॉज जो अट्रैक्शन है वो ये है कि जो आपको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नजर आता है जो कि आईसीसी से आता है, और क्रिकेट जो है एक रज़्म-ए-ताज़ है और एक बहुत आप कहेंगे कि एक ब्रांड है। बट अनफॉर्चुनेटली अब हम बॉटम ऑफ द टेबल टीम में एसोसिएट मेंबर्स के लेवल पे पहुंच चुके हैं और क्रिकेट की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुई है। और लास्ट 2 साल में जितनी हमारी क्रिकेट डिस्ट्रॉय हुई है, इसको शायद रिहेबिलिटेट और रीइंकार्नेट करते बहुत टाइम लगेगा। आपकी प्रायोरिटीज राइट नहीं है। अगर कोई कहेगा कि क्रिकेट बोर्ड में करप्शन नहीं है तो ये गलत होगा। तो एनसीए के अंदर कुछ प्लेयर T20 स्पेशलिस्ट जिसमें हैं वो ट्रेनिंग कर रहे थे। अच्छा, अमूमन होता क्या है कि एनसीए में बोर्डिंग फैसिलिटीज भी हैं, लॉजिंग फैसिलिटीज भी हैं,
कैफेटेरियाज भी हैं, किचन भी है, सर्विंग हॉल भी है, ये सारी फैसिलिटीज वहाँ मौजूद है और इस फैसिलिटीज को पिछले कुछ 20-30 सालों से भरपूर मजे लूटे जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ प्लेयर नहीं मजे लूटते, मजे ऑफिशियल्स भी लूटते हैं, ऑफिशियल्स के रिश्तेदार भी लूटते हैं और वीआईपीज भी लूटते हैं। तो अब हुआ ये कि एकदम से ना बचत स्कीम याद आ गई है सबको कि पैसा बचाओ पैसा बचाओ। सो कुछ प्लेयर्स थे वो गए फूड हॉल के अंदर और सर्वर को उन्होंने बोला जी खाना दे दीजिए। तो जो हेड शेफ हैं, ये रिपोर्ट हुआ है, समा टीवी ने भी रिपोर्ट किया, कादर ख्वाजा ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तान मीडिया और भी आउटलेट्स इसको रिपोर्ट कर रही है। तो काफी मुस्तनद खबर है, यानी ऑथेंटिक खबर है। सो प्लेयर्स को बोला गया कि नहीं जी आपने काम करना है कि आप पैसे देंगे। अब प्लेयर्स बड़े हैरान और परेशान हुए कि किस बात के पैसे हैं। उन्होंने बोला नहीं अब से पैसे हो गए, सो आपको एक स्टिपेंड देना पड़ेगा और उसके बाद आपको फिर फूड अलाउ होगा। इसके ऊपर खलबली मच गई। क्या ये इसलिए बुरा लग रहा है अगर एनसीए में पैसे मांग लिए गए हैं प्लेयर से खाने के, ये इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम वो 50-50 लाख के मेंटोर्स देखते हैं जो कि अब सिर्फ 2 ही बचे हैं और उनका पता नहीं चल रहा कि वो कर क्या रहे हैं और वो क्या करेंगे, इसलिए फिर आपको होता है कि यहां तो आप जो है क्या बचा लेंगे, 1 लाख 2 लाख 10 लाख बचा लेंगे इस तरह, मगर वहां जहां आप करोड़ों बचा सकते हैं वहां आप कुछ नहीं कर रहे मगर यहां कर रहे हैं। क्या ये इतना बड़ा केओस इस वजह से इस पे बनाया जा रहा है कि एनसीए में पैसे अब मांगे जाएंगे, पैसों खाने के पैसे जो है वो प्लेयर्स पे ऑफ करेंगे, इसलिए क्योंकि बाकी और जहां पे आप फजूल खर्चियां कर रहे हैं वो नहीं रोक रहे बट ये रोक रहे हैं क्योंकि एज फार एज आई नो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी एनसीए में प्लेयर्स पे फॉर देयर फूड, हाँ ठीक है वो डिस्काउंटेड रेट्स होते हैं बट यस ईसीबी में भी प्लेयर्स पे फॉर द फूड इन द एकेडमी। सो अनोखी बात तो नहीं है ये। देखिए सवेरा, प्रायोरिटीज हमारी टोटली गलत हैं। बात ये अनोखी नहीं है कि बाबर आजम पे कर रहे हैं, प्लेयर्स पे कर रहे हैं, मेरे एकेडमी में हैं। अगर आपके एक सेट रूल्स हैं और अगर आपने उनको बेंड नहीं किया तो दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन मुझे ये आप समझाएं कि क्या हमें स्टेडियम्स बना के, क्रिकेट के टॉम स्टोन्स बना के, उसमें बेताशा इन्वेस्टमेंट करके क्रिकेट के प्रोडक्ट को डेवलप करना था? क्या पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मसला जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर था या वो आपका ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर था? आप मुझे ये बताएं कि आपने एक दिन आप सुबह सो के उठते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमने अब टेम्पलेट बदल देना T20 इंटरनेशनल का। अच्छा, जब ये खबर निकल कर आई तो एक दो हमारे दोस्त हैं जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएटेड हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ एसोसिएटेड है, उनको मैंने फोन किया, उनसे भी मैंने पूछा कि यार, मैंने कहा जब स्टोरी करनी है तो आप बैकग्राउंड नॉलेज भी ले लीजिए। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से भी पता चला कि क्रिकेट इंग्लैंड से भी पता चला कि जब नेशनल कैंप लगता है तो उसमें तो सारी जिम्मेदारी बोर्ड की होती है, लेकिन अगर प्लेयर कोई अपनी मर्जी से फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी बोर्ड की इनवाइट नहीं है, तो उनको खाने के पैसे देने पड़ते हैं, सब्सिडाइज्ड होता है। मतलब बाहर अगर 20 रुपए की चीज मिल रही है तो वो 5 रुपए की मिलेगी, लेकिन वहां पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन उसे कहा ये मामला इतना पेटी है, इस पेटी इशू को कभी किसी ने डिस्कस ही नहीं किया, ना प्लेयर ने डिस्कस किया। और यहाँ भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बात आ रही है वो 10-15 हजार रुपए मंथली देना पड़ेगा, उसके बाद एक फूड पास मिल जाएगा। अरे यार, अगर प्लेयर की जेब से 10-15 हजार चला भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? खबर ये नहीं है, खबर ये नहीं है कि प्लेयर से 10-15 हजार बोल लिए गए या फ्री खाना बंद कर दिया गया। नेशनल कैंप में तो फ्री खाना मिलेगा, लेकिन जो प्लेयर खुद किससे फैसिलिटी करेगा, आके फैसिलिटी को यूज करेगा, उसमें जो फूड कंज्यूम करेगा उसको एक स्टिपेंड देना पड़ेगा, एक मेंबरशिप, एक फूड हॉल का कार्ड लेना पड़ जाएगा। ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी पूछा, वहां भी कुछ इसी तरह होता है। क्रिकेट इंग्लैंड में पूछा, वहां भी कुछ इस तरह होता है। प्रॉब्लम कोई और है। अब खबर यहां तक नहीं रुकिएगा, इसके बाद एक्चुअल खबर है। खबर यह है कि बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बचत करना चाहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे ही आईसीसी और एसीसी के फंड्स के पीछे ये जो आजकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद भी अब एहसास हो चुका है कि भाई साहब, हम जो भी पैसा कमाते हैं, 60 से 70 मिलियन यूएस डॉलर पर एनम कमाते हैं, उसमें से तकरीबन 35-40 मिलियन तो हमारा सिर्फ फंडिंग से आता है। हमारी खुद की जो कमाई है वो 50% है ऑन सेल साइड अगर सोच लीजिए।